जो लोग अपने घर से सुबह को वैसे ही बग़ैर मुंह धोए, बग़ैर वज़ू किए, बग़ैर नहाए, बग़ैर गुस्ल किए और बिना नमाज पढ़े अपने घर से कारोबार की तलाश में निकल जाते हैं और फिर कहते हैं कि रोज़गार नहीं मिलता, रोज़ी नहीं मिलती, हर तरफ से मायूसी है, ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। तो भाई ऐसा तो होगा ना। देखिए, अल्लाह ने जो वादा किया है रोज़ी के देने का, अल्लाह का वादा है कि जो 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर अदा करेगा, अल्लाह का सबसे पहला जो वादा है कि मैं तेरी दुनिया बना दूंगा, यानी तेरी रोज़ी की तंगी बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो मेरे भाई कम से कम नमाज तो पढ़ें यार 5 वक्त की, फिर देखें ना अल्लाह तुम्हारे ऊपर किस तरह से दरवाज़े रोज़ी के खोल देता है। तुम सोच भी नहीं सकते गुमान के ख़िलाफ़ तुम्हें रोज़ी मिलेगी इंशाअल्लाह, जहाँ से तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं होगा। अभी एक शख्स का फ़ोन आया मेरे पास में, काफ़ी आते रहते हैं। अभी एक शख्स मेरे पास में आया जो मेरा सब्सक्राइबर था, उसने मुझे मिलने के लिए कहा कि हज़रत मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ, आपकी वीडियो जितनी भी होती है मैं सब कुछ देखता हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है। मैंने कहा भाई ठीक है, आप मिल लीजिए। वैसे मेरे पास जो है वक्त कम होता है, मैं सफ़र में भी रहता हूँ और मैं यहाँ भी थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, लेकिन आप आ जाइए, कोई बात नहीं। वो बंदा आया, बड़ी दूर से चलकर आया, तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र करके वो मेरे पास आया। जैसा भी हो सका इस फ़कीर ने उसके लिए नाश्ता वगैरह ये सब कुछ कराया, खाने का इंतज़ाम कराया। ये मेहमान है बेचारा, बड़ी दूर से आया है। तो वो सब कुछ करने के बाद कहने लगा, हज़रत मैं रोज़ी की वजह से बहुत परेशान हूँ, ज़िल्लत और रुसवाई मेरे ऊपर मुसल्लत हो गई है। जो अपने थे वो भी मुझसे मुंह मोड़ने लगे हैं, अपने भी पराए बन गए हैं। यहाँ तक कि जो मेरी बीवी है वो भी साथ छोड़ने के लिए तैयार है, वो भी साथ नहीं देती, क्योंकि इस वक्त मायूसी है, मेरे पास में पैसा नहीं है। जब तक मेरे पास पैसा था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, तो मेरे रिश्तेदार दूर दराज से भी मुझसे मुलाकात के लिए आते थे, मुझसे मिलना पसंद करते थे। यहाँ तक कि मेरी अहलिया, मेरे सास ससुराल वाले सब कुछ मुझे बहुत कुछ अपना मान सम्मान देते थे। कोई भी उनके घर में काम होता सबसे पहले मेरा नाम कर लेते, मेरा ज़िक्र करते कि पहले जाकिर भाई से मालूम करेंगे, जैसे वो कहेगा वैसा करेंगे। लेकिन जब से ज़िल्लत और रुसवाई ने मुझे घेर लिया है, बर्बादी मेरे सामने खड़ी है, उस वक्त से सब अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आप एक काम कीजिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं? उसने कहा माशाअल्लाह नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता हूं, लेकिन कभी कभी छोड़ भी देता हूं। मैंने कहा बस यही गलती करते हो आप, आज के बाद तौबा करो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ठीक है इंशाअल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। कि अब क्या करूं? मैंने कहा अब आपको एक ज़िक्र करना है, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद या फ़जर की नमाज़ पढ़ने से पहले, बिज़नेस पे निकलने से पहले, बिज़नेस पे जाने से पहले, कारोबार पे जाने से पहले, अपनी दुकान पे जाने से पहले, फेरी वाला अपनी फेरी पे जाने से पहले नमाज़ पढ़े। फिर ये छोटा सा ज़िक्र मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, और फिर चंद रोज़ों के बाद बताना। आप एक हफ़्ता भी नहीं गुजरेगा, अगर आपकी रोज़ी न खुल जाए तो मुझे कहना, अगर दरवाज़ा ना खुल जाए तो मुझे बताना कि जी ठीक है आप बता दीजिए। मैंने कहा ये अमल मेरा आज़मूदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिसको भी बताया है अल्लाह ने उसको गैब से रोज़ी अता फ़रमाई है, गैब से उसके ख़ज़ाने उसके लिए खोले हैं। उसने कहा कि मुझे आप ज़रूर बताइए, मैं इंशाअल्लाह आपकी बताई हुई बात को पूरा करूँगा और अमल को ज़रूर करूँगा। मैंने कहा ये अमल भी नहीं है, कोई ये वजीफ़ा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि 40 दिन का 21 दिन का वजीफ़ा कर लीजिए, नहीं, ज़िक्र करना है अल्लाह का। उसने कहा जी बता दीजिए। मैंने कहा अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 मरतबा, और एक तस्बीह आपको या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, बस इतना पढ़ना है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद या फ़जर की नमाज़ पढ़ने से पहले अगर वक्त है आपके पास, यानी कि अभी जमात खड़ी होने में वक्त है 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, तो इंशाअल्लाह ये अमल आप 5 या 7 मिनट में मुकम्मल तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने कहा आप
कुछ रोज़ इस तरीके से कीजिए और फिर मुझे बताना। उसने कहा ठीक है जी। 1 हफ़्ता गुजर गया, वो अपने घर वापस चला गया। उसने ये अमल शुरू कर दिया, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़। उसको धुन लग गई, बस अल्लाह की धुन लगी, मौला की धुन लगी। वो कहता है ना, वो अल्लाह का फ़कीर बन गया। अब वो दुनिया का फ़कीर नहीं रहा, बस अल्लाह का फ़कीर बन गया। या अल्लाह तू ही रज़्ज़ाक़ है, या अल्लाह तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही रोज़ी देने वाला है। अब वो क्या बन गया? अल्लाह का फ़कीर। अब दुनिया के सामने जो हाथ फैला रहा था ना, अब वो हाथ फैलाने वाला मामला अल्लाह ने रोक दिया कि बस अब तू मुझे पुकारता है ना, तो मैं तेरी पुकार को ज़रूर सुनूंगा। अब अल्लाह ने उसके सामने ऐसा मामला किया, जो ज़िल्लत, अंधेरा, रुसवाई, बर्बादी जो हो चुकी थी, अल्लाह ने फिर से इज़्ज़त अता फ़रमा दी, दौलत पहले से भी ज़्यादा अता फ़रमा दी। उसका 1 ही हफ्ते बाद फ़ोन आया, कहने लगा भाई, कहने लगा हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए रोज़ी का दरवाज़ा तो अल्लाह ने वाकई खोल दिया है, और मैं अब इस अमल को पढ़ना नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो अल्लाह का ज़ाती और सिफ़ाती नाम है जो आप पढ़ रहे हैं, पुकारिए अपने रब को, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आपकी सुनेगा। तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप रोज़ी से तंग आ चुके हैं, परेशान आ चुके हैं, ज़िल्लत और रुसवाई का आपको सामना करना पड़ रहा है, एक तो 5 वक्त की नमाज का आप एहतमाम कीजिए। हो सके तो चाश्त और इशराक की नमाज भी पढ़िए, क्योंकि चाश्त की नमाज में भी अल्लाह ने रोज़ी में बरकत रखी है। तहज्जुद की नमाज में भी रोज़ी में अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकतों के वादे हैं। और फिर फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद जो मैंने आपको अमल बताया है, इस अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ता नहीं गुजरेगा, ज़रूर आपकी परेशानियां अल्लाह दूर फरमा देगा। यकीन नहीं आता तो भाई करके देख लो। बंदा नाचीज़ अपनी इजाज़त के साथ में इसकी इजाज़त इसने आम करता है। हर किसी के लिए, औरत हो या मर्द, कोई भी हो, सब के लिए मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त इसने आम है। बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नायाब अमलियात की वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।